नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट में निवेश करना हो या अपने सपनों का घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी इंडिया आपकी मदद करता है। कौन से इलाके में पैसा लगाने से आपको मिलेगा फायदा और कहां पर ये हो सकता है घाटे का सौदा, इस पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एक्सपर्ट नैमुनिसा खान, हेड रिसर्च एंड कंसल्टेंसी साउथ लाइसेंस फॉर अस। नैमुन, प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि दर्शकों के सवालों के जवाब हम दें, एक नजर डाल लेते हैं कि आज शो में क्या क्या है खास। आम्रपाली आदर्श आवास योजना के 4000 ग्राहक हैं परेशान। क्या परेशान ग्राहक लगाएंगे कोर्ट से गुहार? सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग पर क्यों दे रहे हैं बिल्डर जोर? और रिहाइश और निवेश के लिए कौन से इलाके हैं बेहतर, जानिए हमारे एक्सपर्ट से। आम्रपाली ग्रुप ने वादा किया था अपने आदर्श आवास योजना के तहत कि जो रिटायर्ड गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उन्हें मकान मिलेगा सस्ती दरों पर। ये स्कीम लॉन्च हुई थी दिसंबर 2015 में, लेकिन एक साल गुजरने के बाद भी इसमें काम लगभग न के बराबर ही हुआ है। ऐसे में 4000 ग्राहक परेशान हैं। रेलवे में काम करने वाले 48 साल के एके सिंह ने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर फरवरी 2016 में आम्रपाली आदर्श आवास योजना में एक फ्लैट खरीदा। लेकिन लगभग एक साल बीत जाने के बाद भी न सिर्फ उनका सपनों का घर नदारद है, बल्कि कंपनी इसके बारे में कोई जानकारी देने से भी कतरा रही है। बिहार के रहने वाले एके सिंह परेशान होकर जवाब मांगने खुद आम्रपाली के दफ्तर पहुंचे। नहीं, साइट पर इसी तरह कोई काम शुरू नहीं है। जो देख कर गए थे वही उसी तरह से अभी पड़ा हुआ है, अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बीच में बहुत बार टेलीफोनिक चेजिंग की है आईसी के साथ और आम्रपाली के साथ, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट कुछ नहीं देता है। हमेशा यही बोलता है कि 1 महीना के बाद काम शुरू होने वाला है, लेकिन आज तक कुछ नहीं शुरू हुआ है। एके सिंह अकेले नहीं हैं, उनके अलावा लगभग 4000 ग्राहक परेशान हैं। आम्रपाली और प्रॉपर्टी ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने साथ मिलकर दिसंबर 2015 में आदर्श आवास योजना को लॉन्च किया था। लक्ष्य था 2000 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल में 10,000 किफायती घर बनाने का। 14 महीने गुजर जाने के बाद भी काम न के बराबर ही है। कहीं खुदाई का काम चल रहा है तो कहीं पर खुदाई अभी शुरू तक नहीं हुई है। परेशान ग्राहक आम्रपाली पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनी ने इंटरेस्ट सबवेंशन के तहत बैंकों को ईएमआई चुकानी बंद कर दी है और अब बैंक खरीदारों पर दबाव बना रहे हैं। बैंक्स में तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो लोन एप्लीकेशन था उसे वो कैंसिल कर दिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहले लोन दे रहा था, बाद में ये रीजन साइड किया कि आम्रपाली इज द डिफॉल्टर एंड वी कैन नॉट इंक्रीज आवर एक्सपोजर टू आम्रपाली। हम कहाँ जाए मैडम, हमारा समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए, किससे बात करें। हम कोई बात ही करने राजी नहीं। आम्रपाली उसमें कोई बात नहीं करता। इन्वेस्टर के लिए कहता दूसरे प्रोजेक्ट में आ जाइए और पैसे जो 4 लाख रुपए और दे दीजिए, दूसरे प्रोजेक्ट में आपको हम शिफ्ट कर देते हैं। आपको आम्रपाली कहता दूसरे प्रोजेक्ट में हम शिफ्ट कर ही नहीं सकते। हम दूसरे प्रोजेक्ट कैसे पैसे दे देंगे दूसरे प्रोजेक्टर को। योजना के प्रमोशनल पार्टनर रहे इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने मामले से अपने आप को अलग थलग कर लिया है। कंपनी का कहना है कि वो ग्राहकों को हर जरूरी मदद मुहैया करा रही है और उन्हें प्रोजेक्ट से बाहर निकलने में भी मदद कर रही है। अगर मैं 1 साल पहले लेके चलता हूँ तो हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी। फ्रॉम आज बड़े से बड़ा बैंक उसे लाइसेंस था और उसको लोन दे रहा था। आज गवर्नमेंट के सारे सैंक्शंस से अगर वो चीज़ बाद में हुई, उसमें मेरी You can call it a human error, but where is the error? उधर आम्रपाली ने ग्राहकों के सभी आरोपों को गलत बताया है। हालांकि कंपनी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 15 प्रोजेक्ट्स पर काम देरी से चल रहा है, लेकिन उनके मुताबिक आदर्श आवास योजना पर काम शुरू हो चुका है और खरीदारों को प्रोजेक्ट के हर स्थिति की जानकारी मुहैया कराई जा रही है। देखिए, अगर जो हमारे स्टीम्ड बायर्स उस दिन आए होंगे तो हमने मैं उनसे बिल्कुल मुखातिब होकर के बात की है। ये शिकायत मेरे पास भी आई थी, तो हम लोगों ने एक कस्टमर केयर टेबल भी बनाया है। उसमें हमने ईमेल आईडी शेयर किया उनके साथ, फ़ोन नंबर शेयर किए उनके साथ, और डेडिकेटेड एक कंस्ट्रक्शन का आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है जो हर वीक ये लोग स्वयं भी आते हैं
डिफरेंट ग्रुप्स में आते हैं। हो सकते हैं कुछ सज्जन उस दिन नहीं आए हों, कि हम लोग तैयार हैं, कि स्वागत है उन लोगों का कि वो आएँ, प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, देखें। अगर हम लोगों का जहाँ लगे कि हम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम बार बार उनसे मिलेंगे, बार बार उनसे बात करेंगे। आम्रपाली आदर्श आवास योजना के तहत अभी कुछ फेजेस में काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि 14 महीने पहले ही बुकिंग्स ले ली गई थी। खरीदार बहुत परेशान है और उनके पास कोर्ट जाने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा। श्वेता कोठारी और आरिफ के साथ अश्मिका सिंह, NDTV। और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और हमारे साथ अपना सवाल पूछने के लिए जुड़ गए हमारे पहले कॉलर अभिषेक कश्यप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिषेक, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाय, एक्चुअली मैं नोएडा एक्सप्रेस वे के अराउंड आसपास में 3 और 2 BHK फ्लैट देख रहा हूँ। मेरा बजट 70 लाख के आसपास है जी, तो प्लीज। जी, तो नैमुन 70 लाख का इनका बजट है और नोएडा एक्सप्रेसवे का इलाका इन्हें पसंद है। तो पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इलाका कैसा है और फिर इनके लिए ऑप्शंस। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए इलाका तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सेक्टर 137 और 143 के इलाके हैं, इनमें इनकी बजट में इन्हें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। करीबन 5,300 रुपये पर स्क्वायर फुट का एवरेज भाव इस इलाके का चल रहा है। इनफैक्ट मेट्रो का काम भी काफ़ी ज़ोरों शोरों में चल रहा है, और एक बार मेट्रो यहाँ पे फुल एंड फाइनल रन करना शुरू कर दे, तब इस इलाके की जो प्राइसेस है इनका अप्रिसिएशन एक ऊपरी बढ़ाव की तरफ दिखाई दे सकता है। करंटली अगर आप देखो तो ये करीबन 14,000 यूनिट्स की अवेलेबल सप्लाई इस मार्केट में है। इन्वेंट्री ओवरहैंग काफी ज्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप एनालाइज रिटर्न्स देखो तो वो करीबन 3% पे रहे हैं पिछले 2 साल में, जो कि NCR मार्केट के हिसाब से एक पॉजिटिव रिटर्न मिलना खुद एक बहुत ही अहम पॉइंट है इस लोकेशन का। चलिए चलते हैं आपके पसंदीदा प्रोजेक्ट्स पे, जो कि हमने आपके लिए खास चुने हैं। जैसे आपने बताया 70 लाख के आपका जो बजट है, और यहाँ पे काफी रेडी टू मूव इन ऑप्शंस आपको शायद इस इलाके में मिल सकते हैं। तो प्रोजेक्ट्स जो हम आपके लिए चुने हैं उनके नाम है विवांते, एक्सोटिका फ्रेस्को और रॉयल पार्क। ये तीनों ही प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको रीसेल मार्केट में मिल सकते हैं। ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट नोएडा एक्सप्रेस वे जो है उससे हार्डली 1 और 2 किलोमीटर की दूरी पे होंगे। आपको बताए हैं जिनकी लोकेशन तो अच्छी है ही, एक बार उनकी प्राइस और यूनिट साइज पर नजर डाल लेते हैं। जो कीमत सबसे पहले आपको मिल रही है विवांते में, ये गुलशन होम्स का प्रोजेक्ट है, और विवांते में जो प्राइस मिल रही है वो है 5,000 से 5,200 रुपये पर स्क्वायर फुट, लेकिन ये एक ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। ये प्रोजेक्ट जो है उसमें 3 BHK आपको मिलेगा 1,395 स्क्वायर फुट का। दूसरा ऑप्शन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है एक्सोटिका फ्रेस्को। एक्सोटिका फ्रेस्को में जो आपको प्राइस मिल रही है वो 5,000 रुपये पर स्क्वायर फुट की है, और यहाँ पर 3 BHK का साइज जो आपको मिल रहा है वो है 1,495 स्क्वायर फुट। और जो तीसरा ऑप्शन लाए हैं वो है रॉयल पार्क। ये पूर्वांचल ग्रुप की तरफ से है, और यहाँ आपको जो कीमत मिल रही है वो 5,500 रुपये पर स्क्वायर फुट। एक बार फिर से ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस है, और 3 BHK का साइज जो आपको मिलेगा वो 1,315 स्क्वायर फुट का मिलेगा। और आपको याद दिला दें कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। इसके लिए हमें ईमेल करें property@ndtv.com पर। अपना नाम और नंबर हमें ज़रूर भेजें ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं जो ईमेल के जरिए आया है। कुमार जीवथरन पूछ रहे हैं कि उन्हें 2 या 3 BHK लेना है अपने खुद के इस्तेमाल के लिए हैदराबाद के कोम्पल्ली इलाके में, और उन्हें किसी ने कहा है कि अपर्णा कनोपी प्रोजेक्ट अच्छा है। आपसे राय लेना चाहते हैं नैमुन। जी बिल्कुल,
जी, अपर्णा कोम्पली प्रोजेक्ट तो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। वो लोकेशन में इनफैक्ट वो एक टाउनशिप लेवल का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे विलास अपार्टमेंट्स दोनों ही मौजूद हैं। इनफैक्ट एक 72 एकड़ का डेवलपमेंट उन्होंने इन्विसाज किया है इस पूरे एरिया में। फिलहाल कुछ एरिया ओपन है बुकिंग के लिए, और अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आज आई थिंक 2500 की रेट है। इवेंचुअली ये रेट आपको ऊपर जाते हुए दिखेगी जब ये पूरी डेंसिटी इस एरिया में बन जाएगी। तो इलाका तो हम आपको गो हेड देते हैं, प्रोजेक्ट के लिए भी आपको गो हेड देते हैं। इसके अलावा आपको कुछ मार्केट डायनामिक्स बताते हैं। यहाँ के जो अवेलेबल यूनिट्स है इस मार्केट में वो करीबन 2400 यूनिट्स की सप्लाई है। इन्वेंट्री ओवरहैंग थोड़ी हाई है बिकॉज ये जो मार्केट है ये एक नेचुरल ग्रोथ पे पूरा चल रहा है, एक स्पर्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे डिमांड में, तो इसकी वजह से जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा ठहरावा है। अगर एनुअलाइज रिटर्न्स ही आप देखो तो वो करीबन 0.3%, इनफैक्ट नेगेटिव 0.3% पे रहे हैं। लेकिन अगर आप एंड यूजर के हिसाब से देख रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। आप प्लीज गो हेड। अपर्णा तो बहुत अच्छे डेवलपर है, जाने माने डेवलपर हैं। इसके अलावा हम आपको और 2 प्रोजेक्ट्स एंट्री करवा दें आपकी लिस्ट में। इनके नाम है स्काई गार्डन, ये भी कोम्पली के इलाके में ही पड़ता है। केवीआर जो फंक्शन हॉल है उसके काफ़ी करीब है, ऑलमोस्ट रेडी प्रोजेक्ट है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर एक और प्रोजेक्ट हमने आपके लिस्ट किया, उसका नाम है बोबली एम्पायर। ये जो जयभरी पार्क रोड है उससे काफ़ी करीब है। इनफैक्ट रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है और काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं। तो जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर। पहला ऑप्शन जो आपके पास है वो है स्काई गार्डन, और यहाँ पर रेट आपको मिल रहा है 3000 रुपये पर स्क्वायर फुट का, और 2 BHK अगर आप लेते हैं तो आपको साइज़ मिलेगा 1078 स्क्वायर फुट का। वहीं दूसरा ऑप्शन है बोबली एम्पायर, यहाँ पे भी कीमत वही है 3000 रुपये पर स्क्वायर फुट, लेकिन यूनिट साइज 2 BHK का है 1160 स्क्वायर फुट का। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवालों के जवाब देंगे, और साथ में सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग कैसे पकड़ रही है जोर, इस पर करेंगे चर्चा।